अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच ऑर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी रेट की सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉप कैसे हम प्रॉप काम करता है और प्रॉप को पास किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप और स्टेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं, जो प्रॉप होता है ना वो चेंजेबल नहीं होता, वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही वो अपडेट हो सकता है। लाइक जैसे हम जावास्क्रिप्ट में चेंज और अपडेट कर सकते थे, रिएक्ट के अंदर हम इसको चेंज और अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट होती है ना, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि प्रॉप जो है वो हम पास करते हैं कंपोनेंट के अंदर लाइक पैरामीटर। ठीक है, लेकिन स्टेट जो है ना वो हम कंपोनेंट के अंदर राइट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये देखें, हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर की तरह हमने इसको पास किया है। ठीक है, देन जो प्रॉप होता है ना वो पेरेंट कंपोनेंट से आता है। लाइक ये पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ से वो चाइल्ड कंपोनेंट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता। स्टेट में जो है वो कंपोनेंट के अंदर ही मैनेज हो रही होती है स्टेट। ठीक है, और स्टेट जब भी चेंज होती है ना वो पूरे कंपोनेंट को री-रेंडर कर देती है। तो हम इन दोनों का यूज़ करके हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इनके डिफरेंस जो है ना वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि क्यों हम स्टेट को यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेट को बनाते हैं और स्टेट के अंदर स्टेट वेरिएबल क्या होता है, सेटर फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल, काउंटर की एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ कि स्टेट कैसे काम कर रही है और विदाउट स्टेट कैसे काम हो रहा है और स्टेट के साथ कैसे काम हो रहा है। अगर हम स्टेट को यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, अगर हम स्टेट को यूज़ करते तो क्या होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेट को डेप्थ में देखेंगे कि स्टेट कैसे बनती है और कैसे यूज होती है फिर, और देखेंगे फिर स्टेट को इंशाल्लाह कि कैसे हम इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है काउंटर के नाम से। मैं काउंटर की एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम एक काउंटर बनाते हैं। लाइक जैसे हम जेएस में काउंटर बनाते थे, सिंपल हम क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे। ठीक है, उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेट कर देते थे, एक फंक्शन बनाते थे। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप हैंडल चेंज फंक्शन बना लें और उसके अंदर हम क्या करते थे, सिंपल काउंट को इक्वल कर देंगे और यहाँ पर +1 कर देते थे। ठीक है, और यहाँ पर हम दो चीज़ें ले लेते थे और यहाँ पर एक बटन ले लेते थे। ठीक है, ऑन क्लिक करने पे ये फंक्शन जो है वो रन हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी और यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू जो है वो शो करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। जैसे ये हम क्या करते थे, जेएस में हम ऐसे काम करते थे, लेकिन अभी हम अगर इसको रिएक्ट में करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट, इसको ब्राउज़र पर जाकर। ये अच्छा, ये हमने अभी इसको यहाँ पर नहीं कॉल किया, तो अब देखें। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कोई अपडेट नहीं दिखा रहा, हमारी स्क्रीन को अपडेट नहीं कर रहा। वो 0 की 0 है जो हमारी इनिशियल वैल्यू। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बिहाइंड द सीन फंक्शन जो है ना वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप फंक्शन को देखें ना तो वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर console.log करवाएं और काउंट की वैल्यू देखें तो देखते हैं, तो ये देखें फंक्शन काम कर रहा है लेकिन हमारी स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है? अगर किसी को आइडिया है तो वो मुझे कमेंट में बताए। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके कमेंट में राइट करें। ठीक है, आपके माइंड में जो भी आ रहा है, बेशक गलत आ रहा है सही आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे आपका ज़रा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये फंक्शन जो है वो आपने देखा कि वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने डॉम को टारगेट ही नहीं किया। ठीक है, हमने डॉम को टारगेट ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं स्टेट को। ठीक है, अब यही काम हम स्टेट के थ्रू करेंगे। तो हम इस वेरिएबल को जो वो कमेंट कर देते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे स्टेट वेरिएबल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल जो है वो इस तरह बनता है। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, बस अभी इस एग्जाम्पल के बाद इसको डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसका जो सेटर फंक्शन होता है उसके अंदर हम 1+ कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह। ठीक है, और अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, चेक करते हैं ब्राउज़र पर जाकर, तो ये दिखेगा। तो
क्या हुआ है कि आगे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ किया था जिसमें वो हमारी जो आउटपुट थी उसको अपडेट नहीं कर रहा था, लेकिन फंक्शन काम कर रहा था। लेकिन जब हमने स्टेट वेरिएबल को यूज़ किया उसने हमें स्क्रीन पर शो करवाया और हमारी स्क्रीन को अपडेट किया है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में, जब मैं लास्ट वीडियो नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं हमारा जो कंपोनेंट है ना वो रीरेंडर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है, जब भी हमारी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी हमारा जो कंपोनेंट है वो अपने आप को रीरेंडर कर रहा है, ये देखें। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं हो रहा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से थोड़ी समझ आई होगी। और नेक्स्ट अभी मैं आपको स्टेट को और अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही ना वैल्यू को, मतलब जहाँ जहाँ हमने स्टेट को यूज़ किया वहाँ वहाँ अपडेट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया ना इसको, अगर आप इसके नीचे भी यूज़ कर दें ना यहाँ पर ऐसे, तो ये देखिएगा इसने सारों को अपडेट खुद ही कर देना है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये फ़ायदा है स्टेट का, ये लोकली जो है ना वो हमारी स्टेट मैनेज कर रही है, हमारी वैल्यू को अपडेट कर रही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि स्टेट कैसे बनाते हैं। और इसका यूज़ केस क्या है। ठीक है, और स्टेट की हेल्प से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। और आपने देखा है अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही स्टेट चेंज होती है और कंपोनेंट रीरेंडर होता है। ठीक है, तो अब हम स्टेट को देखते हैं कि सबसे पहले स्टेट बनती कैसे है। ठीक है, स्टेट मैंने अभी बनाई है, लेट काउंट और सेट काउंट, ये क्या है और कैमल केस में क्यों राइट किया, ये यूज स्टेट क्या है, ये ज़ीरो क्या है, ये भी हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लेट और उसके बाद वेरिएबल का नेम उसके अंदर इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं। ये थे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे। लेकिन स्टेट में हम वेरिएबल यानी कि स्टेट वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले लेट काउंट का यूज़ करते हैं और देन हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं एरे। ठीक है, एरे के अंदर 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। अब ये पैरामीटर में सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो वेरिएबल का नेम होता है। लाइक ये जो हमने नॉर्मल वेरिएबल में जो नेम दिया है इसी तरह इसका भी ये वेरिएबल का नेम होता है। और ये दूसरा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेटर फंक्शन। ये क्या काम करता है, जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी हमने इसके अंदर कुछ अपडेशन करवानी थी तो हमने इस सेटर फंक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, इस सेटर फंक्शन की हेल्प से हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को ऐड किया है। ठीक है, तो ये जितना भी काम है ये हम सेटर फंक्शन की हेल्प से करते हैं और इसको हमेशा हम कैमल केस में राइट करते हैं। और इसके अंदर ना आप यहाँ पर अभी तो मैंने काउंट यूज़ किया ना, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कुछ इंडेक्स राइट कर रहे हैं तो आपने ना हमेशा सेटर फंक्शन का राइट करना है। इस तरह सबसे पहले सेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने कैमल केस में जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखा हो वो यहाँ पे आपने रखना है। ठीक है, ये इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। और जब भी हमने स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें हमेशा इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि हमारी इस स्टेट की वैल्यूज़ को चेंज करता है। ठीक है, मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए बनाई थी, मैं देखता हूँ वो जी। ठीक है, ये रहा, इस साइड पे देखें तो ये जो सेट काउंट है ये हमारा एक सेटर फंक्शन है। ये देखें मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेटर फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, यूज स्टेट क्या आती है। यूज स्टेट हमारा यानी कि ये जो हमने यूज स्टेट राइट किया हुआ है ये क्या है। लाइक यहाँ पे हम देखें तो ये यूज स्टेट जो है ना ये हमारे कंपोनेंट की एक मेमोरी की तरह काम करती है। जब भी कोई वेरिएबल इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा ना तो ये न्यू जो भी वैल्यू आएगी उसको हमेशा याद रखती है और फिर जो वेरिएबल हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं ना तो ये इसको वैल्यू जो है उसको देती है। ठीक है, एक किस्म का ये कह ले। लाइक ये हमने इसको पहले हम काउंट कर लें, नहीं तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो भी हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे तो इसकी वैल्यू जो अपडेट होके आ रही थी वो इसको ये यूज स्टेट जो है ना वो याद रखती है। और जो भी यहाँ पर वैल्यू हम सेट करेंगे वो फिर हमारा वेरिएबल इसको लाइक अभी मैंने यहाँ पे 2 राइट किया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो यही वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। लाइक जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं ना, इसी तरह इसकी भी इनिशियल वैल्यू होती है। अभी जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है वो मैंने ये की है कि जब भी स्टेट अपडेट होती है ना तो इसकी मेमोरी के अंदर वो वैल्यू रहती है। ठीक है, ये उस वैल्यू को याद रखती है और देन फिर ये जो स्टेट का वेरिएबल है ना यानी कि इसको फिर हम इसकी हेल्प से उस वैल्यू को शो कर सकते हैं।
लाइक अगर हमने इसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 सेट की हुई है तो ये 0 हमें शो कर रहा था, ठीक है। अभी हमने इसको कॉल तो नहीं किया, हमने तो वेरिएबल को किया था, तो वेरिएबल की वैल्यू हमें शो हो रही थी, ठीक है। और जैसे ये अपडेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर, इसकी मेमोरी के अंदर जो है ना वो आ जाती है, ये इस वैल्यू को याद रखती है। जब इसके अंदर वैल्यू आ जाती है फिर ये वेरिएबल जो है उसको यानी कि शो कर देता है। और सेटर फंक्शन की हेल्प से हम वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ना यूज स्टेट की, ये चेंज होती रहती है। और इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ है वो हम नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ये हम वैल्यूज़ इसके अंदर पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हमने देखा है कि हमने एक काउंटर बनाया है। अब ये वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो वैल्यू को डिक्रीज करे, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हैंडल चेंज टू राइट करके यहाँ पे माइनस राइट कर दें और एक बटन बना दें यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा। चलें जी, चेक करते हैं इसको। और यहाँ पर फंक्शन नेम आपने करेक्ट राइट करना है। अब ये दोनों काम हम देखते हैं, इससे ये इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये माइनस में वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, ये हम स्टेट की हेल्प से कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस स्टेट को। ये हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने एक काउंटर फंक्शन भी बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस काउंटर की बात करें तो ये हमारा एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। इसको वेरिएबल का नेम कह लें, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ है ना सेट काउंट राइट की, ये हमारा एक सेटर फंक्शन है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं, वो इसकी हेल्प से करते हैं, ठीक है। और जो यूज स्टेट है ना, ये एक मेथड है। ये मेथड जो है ना इसके अंदर ना कंपोनेंट की मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी की तरह काम करता है ये, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपडेट होती है ना वो इसकी मेमोरी में आ जाती है और देन फिर ये जो वेरिएबल होता है वो इसको पिक कर लेता है, इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। और स्टार्ट में आप इसके अंदर इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं जैसा कि हम नॉर्मल वेरिएबल में सेट करते हैं, ठीक है। और इस मेमोरी के अंदर आप जो है ना वो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं, आप इसके अंदर एरे और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो यूज स्टेट मेथड है ना ये इंपोर्ट होता है रिएक्ट से, इसलिए अगर आपका यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ, मेरा तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, अगर आपका नहीं हुआ तो आपने इस तरह इसको इंपोर्ट करवाना है रिएक्ट से, ठीक है। वैसे ये हो जाता है, अगर मोस्टली तो ये हो ही जाता है, अगर फिर भी नहीं होता तो आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यूज स्टेट की समझ आई होगी। देखें, अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आपको समझ नहीं आई तो देखें, कोई भी चीज़ जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए आपने कोशिश करना है इस वीडियो को अगेन से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी आपकी क्यूरी होती है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इस वीडियो को आपने मिनिमम 2 मरतबा देखना है। बाकी ये है कि अगर फिर भी आपको कोई अच्छे से समझ नहीं लग रही तो कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, मैं उसमें भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।